है, सियासत की है, अपने अपना निशान चुनते हुए देखा है, फिर आपको दूसरा निशान आपने उस पर लड़ा, आपने शहादतें देखी हैं। आप क्या समझते हैं पीटीआई कहाँ गलती कर गई है जो उनको उनकी तरफ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इनर इनर फाइटिंग ही नहीं खत्म हो रही उनकी, और ये स्पेशली बीबी, ये बुशरा बीबी साहिबा की एंट्री। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती जो पीटीआई से हुई वो बेसिकली ये था कि जो बुशरा बीवी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, आई थिंक उसने इनको मरवाया है। और ये जो फैसला किया कि जी हर चीज़ बुशरा बीवी के हवाले, एक तरीके से पूरी जो प्लानिंग थी और जो पूरी चढ़ाई थी वो उनके हवाले कर दी गई। आई थिंक वो सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये गंडापुर साहब कर रहे होते या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही होती तो शायद जैसे ये एग्री किया गया था कि वो जो संगरानी में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ पे धरना देंगे या वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो एक वायबल और एक्सेप्टेबल ऑप्शन था। आई थिंक पीटीआई तैयार थी उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन जिस तरीके से वीटो पावर आ गया था बुशरा बीबी के हाथ में, वो सबसे बड़ी गलती थी कि ये वीटो पावर उनके हवाले कर दिया गया। और दूसरा जो था मेरे ख्याल में जो बार बार चढ़ाई करना है ना इस्लामाबाद के ऊपर, ये उनकी स्ट्रेटेजिक गलती है जो वो हर दफ़ा करते हैं। और मेरे ख्याल में अब बस हो गई है फेडरल गवर्नमेंट की भी और तमाम इत्तेहादियों की। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के उसके ऊपर अब जवाब दिया जाए। आज तक जवाब नहीं दिया गया, पहले 2-3 दफ़ा जितनी बार चढ़ाई की गई कोई जवाब नहीं दिया गया, बट इस दफ़ा लाजमी था कि जवाब दिया जाता, अदरवाइज दिस वुड कंटिन्यू हैपनिंग। अच्छा, अगर आपने जलसा करना है, आपने जलूस करना है और लोगों को आपने लेके केपी से आना है, तो बेहतर नहीं है कि आप जाकर स्वाभी में कर लें, वहीं जाके कर लें अगर आपके पास लोग ही वहाँ से आने हैं। इसको तो इन्होंने बेसिकली बना दिया था केपी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट एंड केपी गवर्नमेंट वर्सेस इन अ वे पंजाब, और ये एक किस्म का इसको एथनिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ जो उनका क्लेम है नेशनल पार्टी होने का, वो ख़त्म हो जाता है कि अगर वो इसको एथनिक रंग देने की कोशिश करें। ये मेरे ख्याल में इनसे गलतियां हुई हैं। ठीक है, मैं शजरा, आप क्या समझती है कि क्या बुशरा बीबी को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है? क्या उनसे कोर कमेटी सवाल करेगी कि संजानी पे जब इमरान खान भी मान गए तो बीबी आपने क्यों हमें कहा कि आगे बढ़ती चली जाए? देखिए, इमरान खान जो कि हमेशा अपनी तरफ से बड़ा उन्होंने ये रखा कि मौरूसी सियासत के अगेंस्ट है, वो जब अपनी उनका वक्त आया है तो उन्होंने बुशरा बीबी को अब आगे कर दिया एज ए लीडर। उनके वो जितने भी ओहदेदारान हैं उनको वो पीछे हो गए। सीएम जो कि इनका फेस बने हुए थे वो भी पीछे हो गए, और उन्होंने सडनली आके और सारी एक किस्म की रेंज ऑफ द पार्टी संभाल ली। एक तो ये बड़ी अजीब आई थिंक ये चीज है, और उसका आप देखें कि रिएक्शन पीटीआई के अंदर से आ रहा। बहुत सारे लोग, ये भी हुआ कि सलमान अकरम राजा को उन्होंने फोन करके कहा अपेरेंटली कि आप क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। और भी उनके अंदरूनी बहुत सारे लोगों से ये बातें सुनाई दे रही हैं कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग हर एज सडनली यू नो द लीडर ऑफ द पार्टी। और दूसरी बात कि उन्होंने भी अपनी जो पीछे 1-2 तकरीरें की हैं, उन्होंने हर कार्ड उसमें खेला है, और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। चूंकि कोई पॉलिटिकल अगर कोई भी और बेरहम में पीटीआई का बंदा होता तो शायद इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ना देता, जिस तरह उन्होंने हमारे दोस्त ममालिक के बारे में दी हैं, बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी। और इमरान खान को उन्होंने वही एक पेश किया कि वो पूरी मुस्लिम उम्मा का कोई बहुत बड़ा लीडर है और वो इस तरह गया नंगे पांव और उसको सजा मिली। तब ये वेरी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग थिंग्स दैट शी सेड। और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से कहा, एथनिक बातें भी करने की कोशिश की, एक जो है एक प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की। देखिए, अपने जो उनका शहर है, अपना जहां से वो बिलोंग करती हैं, वहां से वो कितने लोग लेके आए। शी इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एट ऑल। अभी उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसमें तो आई नहीं, वो पीछे बैठ के हाँ इमरान खान को जरूर वो मशवरे देती रही, और अभी तक काफी मशवरे सुनने में आया कि उन्हीं के मशवरों पे वो चलते रहे। और जो ये पूरा गैंग बना हुआ था फरा गोगी और बुजदार, और इन्होंने जिस तरीके से करप्शन की और जिस तरह से इन्होंने घड़ियां बेची और जो कुछ सारा कुछ किया, और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस हुआ, वो सारी अपेरेंटली ये सुनने में आया है कि उन्हीं की मशवरे के ऊपर इमरान खान चलते रहे। लेकिन उनके मशवरे पे चलना एक और चीज है, और सडनली
अपने तमाम ओहदेदारान या तमाम वो लोग जो कि कई देर से पार्टी के साथ चलते आ रहे हैं, उनको सडनली पीछे कर देना और ये कहना कि इनको लीड किया जाए। और फिर उन्होंने जिस किस्म का ये डिसीजन लिया कि इमरान खान ने कह दिया कि हाँ संजरानी में बैठ जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं हमने डी चौक में ही जाना है। और आप देखें कि इसके पीछे बात क्या थी कि डी चौक में जाके कहना क्या है कि जी हमारे लीडर को आप रिहा कर दे। व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज दिस कि आप हर रोज चढ़ाई करते हैं वफाक के ऊपर। आपको लगता है शिजरा कि अगर गवर्नर राज लग जाएगा तो दिस mantra will stop, this whole episode of coming and running back will stop? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो समझती हूँ कि इनकी पार्टी जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पार्टी इस वक्त खुद ही इस कदर मुंतशिर हो चुकी है। आप देखिए इनके कितने इस्तीफे आ चुके हैं, बहुत सारे लोग वैसे गायब हो गए हैं, बहुत सारे लोग भाग गए हैं, हत्ता कि बुशरा बीबी तो खुद भाग चुकी हैं, वो तो खुद इस वक्त पता नहीं किधर गायब है, और उनकी बहन कोई और बयानियां दे रही हैं, और लोग और बयानियां दे रहे हैं। और जो है सीएम केपी वो खुद एक कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जब आते हैं लोगों को लेके खुद गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कई 8-8 घंटे वो कहते हैं मैं पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में रहा। और बहुत इनके लीडर्स थे कहाँ? आप ये बताएं कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी, उनमें से कोई भी एमपी एमएलए नहीं है, उनमें से कोई भी एमपी एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई सेनेटर नहीं है, इसलिए कि इन्होंने अपने वर्कर्स को इस्तेमाल करने का एक वतीरा बनाया हुआ है, उनको आगे करते थे। आप देखें जब हमारा यही इन्होंने हमारे ऊपर ये सारे झूठे इल्जामात लगाए थे, आज तक कभी हमारी पार्टी ने अपने वर्कर्स को इस तरह यूज नहीं किया कि लाके उनको छोड़ दो, जो मर्जी उनके साथ हो जाए, और सारी लीडरशिप गायब है। हमारी तमाम लीडरशिप जेलों में रही, कई महीने साल भी रही, लेकिन हमने आके तरीके से धरने नहीं दिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की, तमाम केसेस का सामना किया और सामना करके उनमें से निकले। ठीक है, सरमद साहब से मुझे आखिरी पॉइंट लेना है, इफ यू अलाउ मी। सरमद साहब, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि टू ब्रिंग एनी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, हमारे यहाँ जो जाहिर है इट इज ऑफ कोर्स हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इक्वेटेड है विद आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो यू थिंक अगर ये ऑपोजिशन के रोल को सीरियसली ले और अब खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े बड़े दावे बुलंद बांग कफन बांध के आने वाले को गवर्नर राज लग जाए तो थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल? इज दैट, यू थिंक दैट्स अ पॉसिबल आइडिया? अगर गवर्नर रूल और ये बिग इफ है कि अगर लगता है तो उसके अंदर कम से कम एक चीज़ बंद हो जाएगी कि जो केपी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज यूज़ होती हैं इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होने के लिए, वो रिसोर्सेज यूज़ नहीं होंगी। द गवर्नर वुड नॉट अलाउ दोज रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। सिर्फ एक ये मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के लिए एक पीटीआई को मॉब से पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा। पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पीटीआई एक मॉब है, उसको एक मॉब से पॉलिटिकल पार्टी का सफर करना है, और वो कितने अरसे में करती है, कब करती है, दैट इज समथिंग व्हिच इज But sir, if Pakistan People's Party had to vote, would you vote for Governor Raj or would you vote against it? I can't say right now. It will all depend. But personally, as I said, कि governor rule जो है, that is it is part of the constitution. Perfect. अगर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल नहीं है, तो इट इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल। और अगर ऑप्शन आता है तो वील सी एट दैट टाइम कि हमें क्या करना है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सरमद साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शिजरा आपका, बहुत शुक्रिया।